फिर विवादों में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, संत तुकाराम महाराज के अपमान का आरोप, गरमाई राजनीति। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया कि संत तुकाराम महाराज को उनकी पत्नी रोज पीटती थी, इसलिए वे भगवान की शरण में आ गए। उनके इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में अब भारी रोष व्यक्त किया जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर महाराष्ट्र में बवाल। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा पिछले कुछ समय से देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहले अपने चमत्कारी दावे को लेकर विवादों में रहे बागेश्वर बाबा अब एक नए विवाद में फंस गए हैं। उन पर संत तुकाराम महाराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। इसको लेकर महाराष्ट्र का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया कि संत तुकाराम महाराज को उनकी पत्नी रोज पीटती थी, इसलिए वे भगवान की शरण में आ गए। उनके इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में अब भारी रोष व्यक्त किया जा रहा है। बीजेपी के आध्यात्मिक विंग के साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने भी बागेश्वर बाबा के इस बयान की आलोचना की है। ऐसा संभावना जताई जा रही है कि बागेश्वर बाबा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बागेश्वर बाबा ने क्या कहा? संत तुकाराम महाराष्ट्र के महात्मा थे। उनकी पत्नी उन्हें रोज पीटती थी, आए दिन उन्हें डंडे से मारती थी। किसी ने उससे पूछा, आप रोज अपनी बीवी से मार खाते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? इस पर तुकाराम ने कहा, यह भगवान की कृपा है कि मुझे पीटने वाली पत्नी मिली है। इस पर उस व्यक्ति ने बोला, इसमें ईश्वर की क्या कृपा है? तब तुकाराम ने कहा, अरे वाह, अगर मुझे प्यार करने वाली पत्नी मिली होती तो मुझे भगवान से प्रेम नहीं होता, मैं भक्ति में लीन न होता, पत्नी के प्रेम में होता। मारने वाली पत्नी होने की वजह मुझे ईश्वर की सेवा करने का अवसर मिलता है, प्रभु राम के चरणों में लीन होने का अवसर तो मिला, माफी मांगने की मांग। बीजेपी के आध्यात्मिक विंग के आचार्य तुषार भोसले ने बागेश्वर बाबा के बयान के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने जगत गुरु तुकाराम के बारे में बोलते हुए गलत संदर्भ दिया है। इससे संत तुकाराम महाराज और उनकी पत्नी की छवि को ठेस पहुंची है। इससे न केवल वारकरी संप्रदाय बल्कि पूरे महाराष्ट्र का अपमान हुआ है। इसलिए बागेश्वर बाबा को माफी मांगनी चाहिए। सुप्रिया सुले ने किया विरोध। एनसीपी राकांपा सांसद सुप्रिया सुले ने भी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान की निंदा की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर बागेश्वर बाबा ने संत तुकाराम पर आपत्तिजनक बयान दिया है तो इसे दिखाना बंद किया जाए। मैं खुद अध्यात्म में विश्वास करती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि यह खराब है, मुझे सही लगता है इसलिए करती हूँ। संत तुकाराम महाराज के बारे में अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसकी सार्वजनिक रूप से निंदा की जानी चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विवादित बयान, बोले साईं संत हो सकते हैं, भगवान नहीं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद बवाल मच सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य ने कभी भी साईं बाबा को देवता का स्थान नहीं दिया था। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साईं बाबा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान से बावल मच सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि साईं बाबा कोई भगवान नहीं है। उन्होंने कहा कि साईं बाबा संत और फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में शंकराचार्य का सबसे बड़ा स्थान है, उन्होंने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विवादित बयान। यहाँ बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा एमपी के जबलपुर जिले में 25 से 31 मार्च तक आयोजित की गई थी।
इस दौरान प्रबुद्ध जनों से चर्चा करते हुए उन्होंने साईं बाबा को लेकर कई बातें कही है। उन्होंने कहा कि हमारे सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य ने कभी भी साईं बाबा को देवता का स्थान नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हर सनातनी को उनकी बात मानना बहुत जरूरी है। इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम सरकार प्रबुद्ध भक्तों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उनसे प्रसिद्ध डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत ने साईं बाबा के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार करते हुए कहा कि वो भगवान नहीं हैं। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि कोई भी संत चाहे हमारे धर्म का हो या फिर तुलसीदास और सूरदास ही क्यों नहीं हो, ये लोग महान संत हो सकते हैं, युग पुरुष हो सकते हैं, लेकिन कोई भी भगवान नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि साईं बाबा को लेकर जिन लोगों की आस्था है, मैं उनकी आस्था को ठेस नहीं